हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। दिस इज बंदिता और आज हम एनिमल किंगडम का जो 9th नंबर फाइलम है इकाइनोडर्माटा, इसको डिस्कशन करेंगे। लास्ट क्लास में हमने ऑलरेडी 8 नंबर फाइलम्स को कंप्लीट कर दिया है। तो आज का जो फाइलम है इकाइनोडर्माटा, लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो। सो ये जो फाइलम है दे आर एक्सक्लूसिवली मरीन, मीन्स ये टेरेस्टेरियल में नहीं दिखाई देते हैं। ये कहाँ पे दिखाई देंगे? ओशंस में, क्योंकि सॉल्टी वाटर में प्रेजेंट होते हैं, राइट। एंड दे आर स्टार लाइक अपियरेंस। देखो ये जो पिक्चर दिख रहा है ये किसका एग्जाम्पल है? स्टारफिश। देखे हो स्टारफिश? टीवी में तो देखे होगे, नहीं तो पिक्चर में देखे होगे। सो दिस टाइप्स ऑफ एनिमल्स जो कि इकाइनोडर्माटा है, मोस्ट ऑफ देम आर स्टार लाइक अपियरेंस एंड स्पेरिकल और इलोंगेटेड। देखो स्पेरिकल क्या है? ऐसे होंगे स्पेरिकल, अदरवाइज इलोंगेटेड ऐसे लंबा होंगे। यस। एंड द ऑर्गेनिज्म आर स्पाइनी स्किन्ड। देखो इनका जो नाम है, नाम में ही देखो ये लिखा है, ये जो क्या है देखो, इकाइनो का मीनिंग है स्पाइनी एंड डर्माटा का मतलब क्या है? स्किन। सो दे आर स्पाइनी स्किन, मतलब देखो इनका जो बॉडी है इसमें छोटे 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 स्पाइन जैसे, कांटा जैसे कुछ प्रेजेंट रहता है, ठीक है, डॉट 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 कांटा कांटा जैसे प्रेजेंट होता है। दे आर स्पाइनी स्किन्ड। उनका जो स्किन है वो कैसा है? स्पाइनी जैसे है, स्पाइन प्रेजेंट है। एंड देखो इनमें क्या प्रेजेंट होता है, एक इंटरेस्टिंग चीज़ प्रेजेंट होता है। जैसे कि देखो हमने जितने भी सारे अभी तक पढ़ा है फाइलम, कोई तो बायलेटरल सिमेट्रिकल था, कोई रेडियल सिमेट्रिकल था। यस, बट ये देखो इसमें क्या इंटरेस्टिंग चीज़ें हैं, ये दोनों तरह के सिमेट्री दिखाई दे, टू टाइप्स ऑफ सिमेट्री, टू टाइप्स के सिमेट्री दिखाई देते हैं। क्या क्या प्रेजेंट होते हैं? रेडियल सिमेट्रिकल भी होते हैं और बायलेटरली सिमेट्रिकल भी होते हैं। तो याद कैसे रखेंगे कौन सा क्या है? जब ये लार्वा स्टेज में होता है, जब बेबी होता है, बच्चा होता है जो लार्वा स्टेज में होता है, उस टाइम पे इसका क्या होता है? बायलेटरली, बायलेटरली सिमेट्रिकल। जब ये बड़ा हो जाता है एडल्ट में रेडियल। याद कैसे रखेंगे? जब ये छोटा होता है बायलेटरल सिमेट्री मतलब ओनली वन सिमेट्रिकल लाइन वी कैन ड्रॉ, बट रेडियल सिमेट्री मतलब मैनी। यस, छोटा होगा तो फिर एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेंगे, बड़ा हो जाएगा तो फिर बहुत सारा सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ कर सकते हैं, ऐसे याद कर सकते हैं। जब ये बेबी होता है, लाइक लार्वा स्टेज पे होता है, तो फिर उसका क्या होता है? सिमेट्री, बायलेटरली सिमेट्रिकल। एग्जाम में आएंगे विच फाइलम, कौन सा फाइलम है जिसमें दो तरह के सिमेट्रिकल दिखाई देते हैं? क्या है आंसर? इकाइनोडर्माटा, बोथ बायलेटरल सिमेट्रिकल एंड रेडियल सिमेट्रिकल। बायलेटरल सिमेट्रिकल कहाँ पे दिखाई देता है? लार्वा स्टेज पे। बच्चा होता है तो फिर एक ही सिमेट्रिकल लाइन ड्रॉ करेगा, जब बड़ा हो जाएगा, साइज में बड़ा हो जाएगा और इलोंगेटेड और स्पेरिकल शेप होते हैं तो फिर क्या होगा? अगर इलोंगेटेड लाइक सर्कल होगा तो फिर क्या होगा? बहुत सारे सिमेट्रिकल लाइन हम ड्रॉ कर सकते हैं। यस, दिस इज कॉल्ड रेडियली सिमेट्रिकल। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड? एंड दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। देखो ये तो हमने मोर देन 100 टाइम्स पढ़ लिया है, ट्रिपल प्लास्टिक क्या है और सिलोमेट क्या है। ट्रिपल प्लास्टिक मीन्स, देखो फिर से देखो, एक्टोडम, नीचे क्या होगा? एंडोडम। यस, हो गया। बीच में क्या प्रेजेंट होगा? कैविटी, स्पेस, खाली जगह प्रेजेंट होगा, दिस इज कैविटी। इसको क्या कहेंगे? सिलोम। सो दीज आर सिलोमेट। और एक्टोडम को अटैच्ड होके यहाँ पे क्या होगा? मिजोडम होगा, और यहाँ पे भी एंडोडम्स को अटैच्ड होके क्या होगा? मिजोडम होगा। तो फिर तीनों लेयर, तीनों के तीनों जर्म लेयर प्रेजेंट होते हैं एंड दे आर सिलोमेट। एंड हियर देखो यहाँ पे क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंप्लीट। कंप्लीट मीन्स क्या है? टू टू ओपनिंग्स होते हैं, एक तो हो गया माउथ का और दूसरा हो गया एनस का। तो फिर ये जो माउथ कहाँ पे प्रेजेंट होता है? देखो माउथ जो है लोअर पार्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे कि वेंट्रल साइड। वेंट्रल साइड मीन्स बॉडी के नीचे तरफ। ये देखो स्टारफिश है ना, इसके नीचे तरफ जिधर वो चलता होगा, वो क्रॉल करता है, नीचे तरफ क्या प्रेजेंट होता है? माउथ। और ऊपर साइड क्या प्रेजेंट होता है? एनस मीन्स डॉर्सल साइड। डॉर्सल मीन्स पीठ में। द मोस्ट डिस्टिंक्टिव फीचर ऑफ इकाइनोडर्म्स इज द प्रेजेंस ऑफ वाटर वस्कुलर सिस्टम। देखो ये भी एग्जाम में आएगा कि वाटर वस्कुलर सिस्टम कौन से फाइलम में प्रेजेंट है, इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। कौन सा? वाटर कैनल सिस्टम हमने कहाँ पे पढ़ा था? पोरिफेरा। पोरिफेरा में पढ़ा था, वहाँ पे क्या प्रेजेंट है? वाटर
कैनल सिस्टम, उसका तो लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन क्या था, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। ये क्या है, ये होगा ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो ये देखो वाटर वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट होता है किसमें, एकाइनोडर्माटा में, बट पोरिफेरा में क्या प्रेजेंट होता है, वाटर कैनल सिस्टम प्रेजेंट होता है। कंफ्यूजन नहीं होना है। विच हेल्प इन लोकोमोशन, ये जो वस्कुलर सिस्टम प्रेजेंट है इनके बॉडी में, ये सारा काम करता है। जैसे कि पोरिफेरा में ये वाटर कैनल सिस्टम सारा का सारा काम करता था, यहाँ पे जो वाटर वस्कुलर सिस्टम है सारा काम करेगा। जैसे कि लोकोमोशन के लिए टू मूव वन प्लेस टू अनदर, एक्सक्रीशन टू रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम बॉडी, कैप्चर एंड ट्रांसफर फूड एंड रेस्पिरेशन, फूड को पकड़ने के लिए मीन्स लोकोमोशन करेंगे, मूव करेंगे, देन दे कैन कैच द फूड एंड रेस्पिरेशन, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सारा काम यहाँ पे कौन करता है, वाटर वेस्कुलर सिस्टम। ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड। सो दीज आर द डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ इकाइनोडर्माटा। ये स्टार फिश हो गया, देखो स्टार लाइक अपीयरेंस होते हैं, ये भी देखो स्टार जैसे है, ये भी देखो स्टार जैसा ही दिखाई दे रहा है। एंड द बॉडी इज स्पाइनी स्किन, स्पाइनी स्किन मतलब इसको टच करेंगे तो फिर कांटे जैसे टच करने से जैसे होगा ना, वैसे ही रफ स्किन होगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया द बॉडी इज अनसेगमेंटेड। सेगमेंटेशन हमने पढ़ा था कौन कौन से फाइलम में, ओनली एनिलिडा एंड आर्थ्रोपोडा। नो डिस्टिंक्ट हेड, देखो इनके पास हेड, बॉडी, टेल कुछ नहीं होता। जैसे कि हमने पढ़ा था एथ्रोपोडा और मोलुस्का में क्या होता है, हेड प्रेजेंट होता है। एथ्रोपोडा में तो हेड और क्या प्रेजेंट होता है, बॉडी भी प्रेजेंट होता है, थोरक्स भी प्रेजेंट होता है और टेल भी प्रेजेंट होता है। बट यहाँ पे हेड प्रेजेंट नहीं होता। जो फिर जो उनका माउथ है वो कहाँ पे प्रेजेंट होगा, ऊपर बॉडी के नीचे साइड में प्रेजेंट होता है माउथ। जैसे कि रिप्रोड्यूस, देखो यहाँ पे रिप्रोडक्शन तो करते होंगे तो वे सेक्सुअली भी करते हैं और एसेक्सुअली भी करते हैं। तो फिर सेक्सुअली कैसे करते हैं, गैमेटिक फ्यूज़न। देखो ये कन्फ्यूज़न नहीं होता है, गैमेट फ्यूज़न मतलब क्या है, गैमेट का मतलब क्या है, गैमेट का मतलब ही है एग और स्पर्म। फर्टिलाइजेशन होगा, रिप्रोडक्शन, सेक्सुअली रिप्रोडक्शन होगा, तो फिर ये दोनों चीज़ का क्या होगा, फ्यूज़न होगा। एंड तो इसका मतलब क्या है, तो जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है वो क्या होगा, गैमेटिक फ्यूज़न होगा, मतलब फर्टिलाइजेशन होगा। नेक्स्ट हो गया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन थ्रू रीजनरेशन। ये जो रीजनरेशन है ये भी हमने पढ़ा था। जैसे कि ये हो गया स्टारफिश, देखो ये स्टारफिश है, इसको यहाँ पे कट कर दो, यहाँ पे कट कर दो, कहीं पे भी कट कर दो, वो क्या करेंगे, दूसरा फिर से रीजनरेट कर लेंगे। अगर ये एक पार्ट है इकाइनोडर्माटा का, हम यहाँ पे कट कर देंगे तो फिर ये क्या होगा, दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया, एक तो ऊपर वाला एक तो नीचे वाला। उसके बाद थोड़े टाइम के बाद ये क्या होगा, ये पूरा कंप्लीट ग्रो हो जाएगा, ये भी पूरा कंप्लीट ग्रो हो जाएगा, न्यू इकाइनोडर्माटा बन जाएंगे। दिस इज कॉल्ड रीजनरेशन, न्यू बर्थ हो जाएगा। जितने पार्ट्स में डिवाइड करेंगे, जितने छोटे छोटे, जितना भी छोटा छोटा पार्ट्स में उनको डिवाइड कर लो, वो क्या होंगे, धीरे धीरे ग्रोथ करके पूरा एडल्ट बन जाएंगे। समझ में आया, इसी को कहते हैं रीजनरेशन। एंड फर्टिलाइजेशन इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल क्यों, क्योंकि ये कहाँ पे रहते हैं, ओशन में रहते हैं। जो जो पानी में रहते हैं मोस्टली उनका एक्सटर्नल रिप्रोडक्शन होता है। जैसे कि एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होता है, जैसे कि एग और जो क्या है स्पर्म बाहर निकलेंगे और पानी में ही फ्यूज़ करेंगे, इसको क्या कहेंगे, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। उसके बाद जो डेवलपमेंट है वो इनडायरेक्ट है। इनडायरेक्ट डेवलपमेंट हमने ऑलरेडी पढ़ा था। इनडायरेक्ट मीन्स लाइक फ्रॉग, मतलब क्या होगा, लार्वा, लार्वा स्टेज होगा। और इसी लार्वा स्टेज में हमने क्या पढ़ा था, लार्वा स्टेज में कौन सा सिमेट्री दिखाई देगा, बायलेटरल सिमेट्री। और जब बड़ा हो जाएगा काइनोडर्माटा, उसमें कौन सा सिमेट्री होगा, रेडियली सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री। ऑल ऑफ यू रिमेंबर। नेक्स्ट हो गया एग्जाम्पल, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। सो जो एग्जाम्पल क्या है, फर्स्ट एग्जाम्पल है एस्टेरियस, जिसको स्टारफिश भी कहते हैं। दिस इज़ द कॉमन लैंग्वेज में स्टारफिश कहते हैं, इसका साइंटिफिक नेम क्या है, एस्टेरियस। नेक्स्ट एग्जाम्पल है एक्नस, जिसको सी अर्चिन भी कहते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज एंटेडॉन, सी लिली, कुकुमारिया, जिसको सी क्यूकुम्बर भी कहते हैं। नेक्स्ट जो लास्ट एग्जाम्पल हमने लिखा है ऑफीयूरा, ऑफीयूरा, जिसको ब्रिटल स्टार भी कहते हैं। सो दीज आर द डिफरेंट एग्जाम्पल्स ऑफ विच फाइलम, इकाइनोडर्माटा। सो ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड इकाइनोडर्माटा क्या है और एग्जाम्पल क्या है, कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, लोकोमोशन करते हैं,
मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्या है इनके पास, वाटर वस्कुलर सिस्टम, जिसके थ्रू वो क्या करते हैं, सारा का सारा काम करते हैं, जैसे कि रिप्रोडक्शन से लेके डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेशन से लेके एक्सक्रीशन से लेके सारा काम कौन करता है, वाटर वस्कुलर सिस्टम। और ये था हमारा फाइलम इकाइनोडर्माटा। आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड दिस फाइलम इकाइनोडर्माटा। नेक्स्ट क्लास में हम जो नेक्स्ट फाइलम है वो डिस्कशन करेंगे। So if you like this video, don't forget to like, share and subscribe our channel. Thank you.